दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार और अभी आप देख रहे हैं KBTV बिहार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि पंचायती चुनाव चल रहा है, तो मैं आज आया हूं बलिया प्रखंड के मनसेरपुर पंचायत में। सभी प्रत्याशी जो हैं अपना अपना नामांकन करवा चुके हैं और अब जो है सभी प्रत्याशी अपने अपने पंचायत में चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं अपना अपना मुद्दा भी जनता के बीच में रख रहे हैं। तो मैं इसी चीज़ को जानने के लिए मनसेरपुर पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 07 में आया हूं और मेरे साथ जो हैं एक रिटायर्ड शिक्षक है, उनका नाम है श्री सत्येंद्र नारायण सिंह। मैं उनसे बात करूंगा कि उनके पंचायत में मूल समस्या क्या, उनका मुद्दा क्या रहेगा इस बार पंचायत चुनाव में। तो आइए मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो सर, आप जो नामांकन करवाए हैं मनसेरपुर पंचायत से, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं KBTV बिहार की ओर से सर। धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा, आप एक रिटायर्ड शिक्षक हैं और रिटायर होने के बाद जो है सरकार इसलिए रिटायर करती है कि उनको जो है बिल्कुल आराम दे, घर में अपना रहें, रिटायरमेंट मिलता है, उससे वो जो है अपना जीवन यापन करें। लेकिन आप एक राजनीतिक में क्यों जुड़ गए और वो भी पंचायत चुनाव में मुखिया पद से? इस पे थोड़ा सा मुझे जानकारी दे सर। देखिए, ऐसे तो नियम के तहत एक शब्द है कि सेवानिवृत्त होना जी। तो हम लोग प्रत्येक दिन अपना दैनिक जीवन में भी कुछ काम करते हैं, तो एक काम करते हैं उसको समाप्त कर देते हैं तो कहते हैं इससे निवृत्त हो गए हैं। ऐसा निवृत्त होने का मतलब ये नहीं कि थक गए हैं। तो सेवानिवृत्त हो जाने का मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी से थक गए हैं। एक काम जो था, मेरा कर्तव्य था शिक्षक का, वह मैंने पूरा कर लिया, उसका संपादन कर लिया और उसके बाद जो समय मिलेगा उसका हम समाज की सेवा में लगाएंगे। इसी मंशा से हम लोग जो है इस चुनाव में भाग लिए हैं, उम्मीदवार बने हैं। जी, आपने बिल्कुल सही बात बताया सर। लेकिन मैं जानना चाहूँगा सर कि समाज सेवा ही आप क्यों चुने? आपके पास और भी ऑप्शन थे, लेकिन आप समाज सेवा और भी मुखिया पद, ये थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा मुझे जानकारी विशेष रूप से। मेरा जब से होश हुआ है सामाजिक कार्य में रुचि रही है और अपने नौकरी के पहले भी हमने सामाजिक गतिविधि में भाग लेते रहे और समय मिलने पर फिर समाज में ही हैं और समाज से अलग होना मुश्किल है। तो समाज में जो देख रहा है कि हम कुछ उसमें सेवा करके इसके जो है समाज के विकास के लिए, समाज के हित के लिए कुछ कर सकें, तो इसके लिए मैंने उम्मीदवारी दी है मुखिया पद के लिए। और मुखिया पद के पास खास करके ग्राम पंचायत के विकास के जितने भी कार्य हैं तो मुखिया के ही अधीन हैं और मुखिया ही उसको कर सकते हैं, इसलिए मैंने मुखिया पद की उम्मीदवारी दी है। लेकिन सर, आप रिटायर्ड शिक्षक हैं, लेकिन ये बताइए कि पंचायत में समाज जो है एक शिक्षा कितना ज़रूरी है? क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए थे, ना जाने कितने युवाएं लड़कियां जो है आपके माध्यम से, आपके शिक्षा दीक्षा से काफ़ी आगे तक गए होंगे। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि पंचायत में, एक समाज में शिक्षा का कितना महत्व है, उस पर थोड़ा सा। इस पंचायत की ही बात क्यों की जाए, दुनिया में जो है शिक्षा का इतना महत्व है। कहा गया है, किसी विद्वान ने कहा है कि जीवन में जितने भी विकास के दरवाजे हैं और उसमें अगर ताला लगा हुआ है तो उसको खोलने का एकमात्र साधन, एकमात्र चाबी शिक्षा ही है। शिक्षा से ही सभी विकास के दरवाजे खुल सकते हैं। और मेरे पंचायत की बात नहीं है, देश की बात नहीं है, बल्कि दुनिया की यह बात है कि शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और एक शिक्षक के नाते मैंने अपने समाज में देखा है कि बीच में जो है सो कुछ बेरोजगारी बढ़ी थी, तो लोग शिक्षा से विचलित हो गए थे। मैंने काम धाम में थोड़ा सा सवेरे से ही, मतलब जवान हुआ उसके पहले से ही काम धाम में लग जाते थे, शिक्षा की इधर रुचि कम थी। लेकिन अब वैसी बात नहीं है।
फिर से जो है से केवल नौकरी करना ही रोज़गार नहीं है, बल्कि पढ़ लिख करके बहुत से रोज़गार हैं ऐसे हैं कि उसको करके जीवन को बढ़िया से चला सकते हैं, निभा सकते हैं। इसलिए अब शिक्षा के प्रति रुचि जगी है। तब अभी जो है एक समस्या देख रहे हैं कि हम अपने गांव पंचायत में कि बच्चे लोग जो है ये एंड्रॉयड मोबाइल लेकर के गली में मोहल्ले में इधर उधर जो है बैठ करके समय को एकदम से बर्बाद कर रहे हैं और अपना कैरियर भी बर्बाद कर रहे हैं। तो एक शिक्षक के नाते मैंने अध्ययन किया है उन बच्चों को शिक्षा के प्रति फिर से उसको रुचि जगाया जाए। और जैसे निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था हमने की है। अगर वो कोचिंग में मैंने यहाँ पर फीस दे करके करता है कोचिंग, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं गरीब घर के हैं कि जो कि उस फीस दे करके कोचिंग नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमने सोचा है कि गांव में ही उसकी कोचिंग की व्यवस्था करें, जिससे उसकी रुचि फिर से जगे और शिक्षा के प्रति जो है सो वह सजग होकर के फिर शिक्षा ग्रहण में लग जाएं। आपने सर जब बता रहे थे तो आप बीच में बताए कि शिक्षा ही हर एक विकास का ताले खोल देते हैं, रास्ता खुल जाता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके पंचायत में मूल समस्या क्या है जो अभी तक उस मूल समस्या का जो है ख़त्म करने पर किन्हीं कैंडिडेट का योगदान नहीं रहा। ये मूल समस्या के बारे में थोड़ा सा बताएं आप अपने पंचायत। मैंने बताया था कि ये एक शिक्षक के नाते शिक्षा पर मेरा सबसे पहले ध्यान होगा। और अभी जो वर्तमान जो स्थिति है, मैं जिस विद्यालय में था कार्यरत था वह स्थापना विद्यालय था और मध्य विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय हो गया, +2 की पढ़ाई होगी। गनीमत है कि प्रथम वर्ग से लेकर के अब 11वीं क्लास तक के बच्चे वहाँ रहेंगे, लेकिन उसका जो एरिया है कैंपस का एरिया जो है सो बहुत कम है। अगर सारे बच्चे वहाँ हो जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और छोटे बच्चे और बड़े बच्चों को एक साथ शिक्षा लेने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होगी। तो मेरा विचार है कि उससे प्राथमिक विद्यालय को निकाल करके और 3-4 वार्ड में अलग अलग कर दें। उसमें केवल माध्यमिक और +2 उसमें रहे, जिससे सभी बच्चों को भी मैंने नज़दीक में अगर प्राथमिक विद्यालय हो जाता है तो उसको जाने आने में सुविधा रहेगी और सबको शिक्षा ग्रहण, बड़े छोटे सबको शिक्षा ग्रहण में आसानी होगी। तो पहले वह काम करना है। उसके बाद शिक्षा विद्यालय में जो है शिक्षकों की थोड़ी लापरवाही रहती है, तो जिसको हम एक शिक्षक के नाते उस लापरवाही को हम समझते हैं और अनुभव करते हैं, तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे कि वो लापरवाही नहीं करे और अधिक से अधिक जो है सो अपने कर्तव्य पर डटे रहें और अच्छी भागीदारी अपना निभाएं शिक्षक लोग। अब मैं योजनाओं के ऊपर बात करूंगा सर, क्योंकि पंचायत के अंदर मुखिया कैंडिडेट के रूप में बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, नामांकन करवा लेते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक कैंडिडेट मुखिया बन पाता है। जनता उन पे भरोसा करता है, विश्वास करके उन पे आँख मूंद के वोट देते हैं और वो मुखिया बन जाता है। लेकिन जो 5 साल आपके पंचायत में काम हुआ, सरकार के सभी योजनाओं पे काम हुआ या नहीं हुआ, और उस पे कितना भ्रष्टाचारी रहा, उस पे थोड़ा सा मुझे सर जानकारी दें। विकास का जो कार्य है, गली में पक्कीकरण करना है, नाली बनाना है, इस तरह की बात, इस तरह का जो काम है यह तो हुआ। मेरा कहना है कि एक अंधा भी जो है तो चला जाता है इलाहाबाद, कलकत्ता, बेंगलुरु चला जाता है, लेकिन उसको एक आँख वाले की ज़रूरत पड़ जाती है। और आँख वाला जो है कुछ राह चलते भी कुछ विशेष कार्य कर पाता है। ठीक उसी तरह से हम सोचते हैं कि जो कार्य सिस्टमेटिक ढंग से मतलब सरकार की योजना हुई उसको पूरा किया, इससे इतर भी अपना जो ये विकास का कार्य है अपने विवेक के आधार पर कुछ ऐसा काम कर जाना है कि लगे कि हाँ एक कुछ विशेष कार्य हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरे पंचायत में। और जहाँ भ्रष्टाचार की बात है, तो मेरे पंचायत की ही बात नहीं है, सब जगह भ्रष्टाचार सुनने को देखने को मिल रहा है। और यहाँ भी वैसा हुआ है, जैसे शौचालय में पैसा लेना है ना, इंदिरा आवास में कमीशन लेना ज़्यादा हुआ है। लोगों को गलत ढंग से अब खाता पर से ही पैसा मैंने किसी तरह से निकाल करके अपने पास ले लिया है लोग। बाद में इसकी शिकायत गई है, 1-2 केस में ऐसा हुआ कि थाना में रिपोर्ट चला गया है। ये बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर जैसा कि
एक माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि 2022 में जो है हर एक लाभार्थियों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का लाभ जो है मिल जाएगा। कोई ऐसा लाभार्थी नहीं बचेगा जो फूस के टट्टी के घर में रहता है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कितने % जो है गरीब लाभार्थियों को मिला? लाभार्थियों में से जब पंचायत में मुझे घूमने का मौका मिला इस प्रचार के दरमियान में, और पहले भी जैसे देखा था कि कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनको अभी आवश्यकता नहीं थी, उनको दे दिया गया मुंह देख करके, उसका स्टेटस देख करके, और जो वास्तव में लाभार्थी होना चाहिए उसको नहीं मिल पाया। गरीब आदमी है एकदम से घर के बगैर, उसको बड़ी ख़राब स्थिति है और उसको नहीं मिल पाया और नहीं मिलने वाले को मिल गया है। ये गड़बड़ी हम लोगों ने देखा है, अनुभव किया है। उसी प्रकार सर एक माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी आया था घर घर शौचालय, खास करके महिलाओं बहू बेटी जो हमारे घर के अंदर रहते हैं शौचालय के लिए बाहर जाते थे, तो उनके साथ जो है असामाजिक तत्वों के द्वारा टीका टिप्पणी किया जाता था, या बाहर में खुले शौच करने से कई प्रकार के बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं। जहरीले सांप काटने का डर रहता है जिससे अकस्मात जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके लिए जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक योजना आया था घर घर शौचालय। इस पे भी जहाँ तक कि बहुत सारे पंचायत में पता चलता है कि शौचालय के भी ऊपर घूस लेने का बिचौलियों के द्वारा काम किया गया। तो क्या आपके भी पंचायत में हुआ और सभी घर तक जो है शौचालय पहुंचा या नहीं, इस पे थोड़ा सा? शौचालय, घर घर शौचालय मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी सोच है, और करीब करीब जो है तो शौचालय बना तो ज़रूर, लेकिन शौचालय में वही जो बात कहते हैं पैसा उगाही की बात बहुत बेढंग से हुई है, और लोगों से बहुत शिकायत सुनने को मिला है कि इसमें पैसा लिया गया है। वो कहे न कि खाता पर से भी पैसा जैसे जबरन एक्सपर्ट लोग ले लिया है, तो इसकी शिकायत आई है। और अब जो है बाहर जाने की तो बात नहीं हो रही है, और ये जो सोच थी मुख्यमंत्री की उस सोच सफल हुई है। बाहर महिला या पुरुष कोई नहीं जाते हैं पैखाना के लिए। तब 1-2% देखते हैं कि पैखाना शौचालय बन गया है और उसमें जलावन रख दिया है, उसका उपयोग होने रहा है। हाँ, कुछ करके उसको दूसरे काम में ले रहा है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं लोग। तो ये तो उसके ऊपर है, जबकि शौचालय घर में बन गया है तो लाभुक के ऊपर निर्भर करता है कि उसको शौचालय का उपयोग करना चाहिए। ये तो शौचालय हो गए सर, लेकिन नल जल योजना के ऊपर आपके पंचायत में कैसा स्थिति है? नल जल योजना में जो है सो करीब बोरिंग तो सब जगह हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है सो आपूर्ति सही रूप में नहीं हो पा रही है। ये देखने को मिल रहा है कि बोरिंग हो गया है, टंकी लग गया है, सब कुछ है, पाइप बिछ गया है, लेकिन अभी तक जो है सो सुचारू रूप से उसका जो है सो सप्लाई नहीं हो रहा है। ये तो मूल समस्या है मंसेरपुर पंचायत के अंदर, और इस समस्या को मैंने जानने का कोशिश किया, लेकिन अब मैं जानूंगा कि सर का मुद्दा क्या है। मंसेरपुर पंचायत के तमाम जनता जो हमारे KBTV चैनल के माध्यम से सर आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके भी संकल्प होंगे, कुछ मुद्दे होंगे जो कि जनता सुनना चाहती है। तो मैं चाहूँगा कि आपका जो है मुद्दा जो है वो हमारे KBTV चैनल के माध्यम से। मैं शिक्षक भी रहा, जिस कारण से मैंने शिक्षा पर जोर देने की बात कही, लेकिन मैं किसान का बेटा हूँ। अब मेरे पंचायत में अधिकतर जो है सो छोटे किसान लोग हैं जिनको सरकार की सहायता की बहुत ज़रूरत है। ऐसे भी किसान, बड़े किसान, छोटे किसान, सबकी हालत बहुत नाजुक है, लेकिन छोटे किसानों की हालत और नाजुक है। उसको हमेशा जो है सो दुख और विपत्ति का सामना करना पड़ता है। बड़े किसान तो और कुछ साइड बिजनेस है, कुछ करके थाम लेते हैं, लेकिन छोटे किसान जो है कुछ आपदा आती है तो टूट जाते हैं। तो उनको हमेशा जो है सरकार से जो सहायता मिलती है, क्षतिपूर्ति है, सुखाड़ होता है, उस समय जो कुछ योजना में लाभ मिलता है, जैसे खेती करने का जो सामान है उसमें जो है सो अनुदान की बात होती है, ये सब सहायता राशि, हाँ, ये सब दी जा रही है। तो दी जा रही है, तब योजना है, और वहाँ से जो है से अपने राशि पर्याप्त नहीं मिल पाती है कि सबको मिल सके। अब कुछ किसान छूट जाते हैं, तो शिकायत होती है कि नहीं मिली है राशि, हमको मिली, तो योजना में राशि ही वहाँ से कम आती है, जिसके लिए ऐसी समस्या हो जाती है। तो हम लोग
अगर हमारे हाथ में कुछ जिम्मेदारी आएगी तो हम सरकार से भी अपना जैसे संघ होता है, मुखिया का संघ होता है, उसके आधार पर भी सरकार से हम लोग इस बात की मांग करेंगे कि इतनी कम राशि नहीं दी जाए। जैसा कि जितनी किसान की संख्या 70% किसान हैं और खेती पर निर्भर है, तो उसके लिए उस तरह विदेश की समस्या है, तो उसको उस ढंग से और उतनी राशि दे करके है ना केवल खाना पूर्ति नहीं की जाए। तो ये सर मैं देखना चाहता हूँ कि आपके हाथ में जो ये है, ये तमाम जनता जो आपको सुन रही है उनके सामने आप रखें, ये आपका मैंने मुद्दा है। योजना निर्धारित किया है कि मुझे अगर जनता जिम्मेदारी देती है तो अपने पंचायत में यह सब काम करूँगा, जिसके लिए घोषणा पत्र के रूप में जो है सो उनसे अपील की है कि ऐसे सब काम आपके सामने मैं रखता हूँ, और अगर आप जिम्मेदारी देते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि ये सभी काम मैं करूँगा। इस तरह की ये है जो घोषणा। तो मैं चाहूँगा सर कि आप जो भी ये संकल्प पत्र या योजना आप अपना छपाए हैं तमाम जनता के सामने रख सकते हैं इस चीज़ को। जी हाँ, पढ़ के सुनाता हूँ। मतदाता मालिकों से अपील। परमादरणीय सज्जनों देवियों, पंचायत आम चुनाव 2021 के तहत ग्राम पंचायत मनसेरपुर से मैं सत्येंद्र नारायण सिंह सेवानिवृत्त शिक्षक मुखिया पद के उम्मीदवार के रूप में आपके समक्ष हाजिर हूं। आपके पंचायत के ही मध्य विद्यालय में सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी संभालते हुए विगत 14 वर्षों से आपकी सेवा में लगा रहा। गांव समाज के विकास कार्यों में मेरी हमेशा सहभागिता बनी रही। इसी ख्याल से आगे भी आपकी सेवा करने का मैंने मन बनाया है। ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए मैंने कुछ निम्नलिखित योजनाएं निर्धारित की है, जिससे आप लोग मुझे सेवा का मौका देने का फैसला आसानी से कर सकें। जैसे है कि शिक्षा व्यवस्था पर समुचित ध्यान। नाटक मंच, मेरे गाँव में नाटक मंच है, उसके आसपास प्राथमिक विद्यालय, कहा कि प्राथमिक विद्यालय उस विद्यालय से अलग करके बनाना है। पंचायत में आधुनिक पुस्तकालय की स्थापना करना है। गरीब एवं मेधावी विद्यार्थी के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना है। गांव में खेल का मैदान नहीं है, इसलिए खेल का मैदान और जिम की व्यवस्था, जिससे बच्चे अपने स्वास्थ्य को बना सकें। सरकारी नौकरी में ग्रामीण युवाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास। स्वास्थ्य व्यवस्था पर समुचित ध्यान। पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अभी तक नहीं बना है, इसको बनाना है। गंभीर बीमारियों के टीकाकरण की उचित व्यवस्था करना है। एम्बुलेंस की व्यवस्था मेरे पंचायत में नहीं है, उसकी व्यवस्था करना है। प्रत्येक वार्ड में सामुदायिक भवन का निर्माण, जिसमें समाचार पत्र, LCD आदि की व्यवस्था हो। प्रत्येक रविवार को पंचायत भवन में जनता दरबार लगे। पंचायत सरकार भवन अभी तक मेरे पंचायत में नहीं बना, उसका निर्माण करना है। किसानों के लिए सामुदायिक किसान भवन, शीतगृह, कुटीर उद्योग की व्यवस्था करना है। गांव के पूर्व एवं पश्चिम बास हो चुका है, लेकिन वहां पर जो है सुलभ रास्ता नहीं अभी तक बना है, तो इसलिए प्रत्येक आवासीय जमीन तक समुचित सड़क, नाला एवं विकास की व्यवस्था करना है। उत्तम पेयजल की व्यवस्था। मुख्य सड़क के किनारे प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक मूत्रालय का निर्माण। प्रत्येक वार्ड में प्रकाश की व्यवस्था। पंचायत स्तरीय वृद्धाश्रम की मैंने अपने व्यक्तिगत स्तर पर वृद्ध निवास करके खोला है, संस्था चला रहा हूं मैं, जिसमें कि वृद्ध लोगों को जो है वहाँ पर अगर घर से प्रताड़ित होता है, बच्चे लोग प्रताड़ित करते हैं, तो उस स्थिति में आवे और वहाँ शिकायत करें, उस शिकायत का हम निष्पादन करें। ऐसा मैं चला रहा हूँ। ग्रामीण महिला के स्वरोजगार, सिलाई सेंटर, पापड़ निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, मशरूम उत्पादन इत्यादि की व्यवस्था करना है। पंचायत में सत्संग भवन, अब एक धार्मिक स्थल होता है जहां हम लोग जुड़ते हैं, कुछ विचार भी करते हैं, सत्संग भी होता है। तो इस तरह से सत्संग भवन का निर्माण। प्रत्येक धार्मिक स्थान का उचित देखभाल करना। मुख्य सड़क पर जल जमाव, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे गांव में। जो सड़क पर है, सड़क नीचे है और हमारा बांस का जमीन जो है ऊपर है ना, तो सड़क पर पानी जम जाता है, कीचड़ हो जाता है। पक्की होने के बावजूद भी बहुत कष्टमय हो जाता है। मुख्य सड़क पर जल जमाव का अस्थायी निराकरण। पंचायत में वृद्धा पेंशन, PM किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के उचित लाभों का चयन कर सरकारी लाभ प्रदान करना, ये मेरी योजना है। इस योजनाओं में मैंने एक बात सर देखा, स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मनसेरपुर पंचायत के अंदर एक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, क्योंकि जनता को ज़रूरी होता है, हर एक जनता के लिए ज़रूरी होता है। अगर किसी भी तरह का किन्हीं को कोई तरह का बीमारी हो जाए या अकस्मात दुर्घटना घट जाए या किन्हीं को साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो हमको लगता है कि बेगूसराय 15-20 किलोमीटर, उधर खगड़िया 15-20 किलोमीटर, बीच में मनसेरपुर पड़ जाता है। तो कितना ज़रूरी है ये उप स्वास्थ्य केंद्र, और अब तक क्यों नहीं बना, इस पर थोड़ा सा मुझे सर। उप स्वास्थ्य केंद्र, उसमें पहले ज़मीन की व्यवस्था होनी चाहिए। ज़मीन जो है सो अब गैर मंजूरवा ज़मीन पर जो है सरकार बनाती है, उसको NOC देना मुश्किल हो जाता है।
और हमारे गांव में खास करके गरीब लोग हैं जो कि 10 धुर 5 धुर ज़मीन देना बड़ा मुश्किल काम है। एक कट्ठा का जाम मैंने 5 लाख 10 लाख रुपया है, तो 10 धुर ज़मीन देना किसी के लिए मुसीबत हो सकता है। तो ये बात कोई और ये दान करता भी ऐसा कोई आगे आकर के नहीं कहा है कि हम अस्पताल के लिए ज़मीन दान दें। तो कोशिश मैं करूँगा। ऐसे मैं जो है सो जब मैं विद्यार्थी था उसी समय मैंने पंचायत भवन जो है तो अपने दम पर बनवाया था, है ना। किसी तरह से ज़मीन की व्यवस्था किया और उस पर पंचायत भवन मैंने बनवाया है। तो इस तरह का काम मेरे जहन के अंदर है। तो मैं जब जिम्मेदारी आएगी तो मैं इस पर काम करूंगा और इसको निश्चित रूप से जैसे भी हो ज़मीन की व्यवस्था करके हम अस्पताल यहाँ पर बनाएंगे। तो सर, अब आज जो दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे KBTV चैनल के माध्यम से, अगर आपको जनता का एक जनता का अगर आपको सपोर्ट मिलता है, प्यार आशीर्वाद वोट मिलता है, अगर आप मुखिया बनते हैं, तो सबसे पहला प्राथमिकता कौन सा काम को लेकर आगे बढ़िए? सबसे पहले तो मैंने कहा कि विद्यालय का काम करूंगा। उससे जो है तो प्राथमिक विद्यालय को 4 प्राथमिक विद्यालय को निकाल करके उसको है सो बच्चों के लिए सुलभ सुविधा हो देने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद जो होता है मेरे इधर से बगल पीछे जो कहा कि पीछे बसे हुए लोग हैं और बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है, उस पार जाने के लिए रास्ता नहीं है। किसी तरह से लोग जाते हैं, पानी में घुस करके जाते हैं, घूम करके जाते हैं, और घूम कर भी जाते हैं तो बहुत सकरा रास्ता है। तो ये मेरे बगल बीच से होकर के सर्वे का रास्ता है, उससे मैं एक ट्रैक्टर जाने के लिए है सो रास्ता निश्चित रूप से बनवाऊंगा। पिछले मुखिया जो बने हैं उसके लिए उनसे भी निवेदन किया था कि मैं आपको सेवा का मौका देता हूं, यह काम कीजिएगा, लेकिन किसी मैंने अपनी क्या कही बदनीयती के कारण या जो उनको नहीं समय मिल सका, इस पर ध्यान नहीं दिया और नहीं बना। इसका मैं पहले जो है तो काम करूँगा। आपसे आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, लक्ष्य है कि मेरा बिहार जो है शराब मुक्त हो जाए, और वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर इस पे भागीदारी है, हिस्सा ले रहे हैं। इस पे जो है बहुत ठोस कार्रवाई करने के लिए तमाम प्रशासन को जो है बता रहे हैं। तो आप अपने पंचायत को शराब मुक्त पंचायत बनाने के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस विषय में मैं कहूँगा कि मैं खुद जो है सो तंबाकू तक नहीं लेता हूँ और सूंघता भी नहीं हूँ, है ना। कोई नशा की बात तो दूर जाए। तो मैं जब ऐसा सोचता हूँ करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरे पंचायत में एक भी बच्चा, युवक या बूढ़ा आदमी कोई भी शराब का नाम तक नहीं ले। देखने में आता है कि शराब का जो है धड़ल्ले से लोग सप्लाई भी करते हैं, चोरी छिपे लाते हैं। ऊपर से आलू का बोरा रहता है, नीचे में कार्टून रहता है शराब का, और लाते हैं। जहाँ तहाँ पकड़ाया भी, मेरे विद्यालय जो था विद्यालय उसमें भी हाल फिलहाल पकड़ाया है। तो इस तरह की बात मैं इस पर कड़ाई से निगरानी रखूँगा कि ऐसा मेरे खास करके मेरे पंचायत में ऐसा नहीं हो कि एक भी बोतल भी कहीं जो है तो कोई नहीं लावे और न इसका उपयोग करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपका पंचायत तभी शराब मुक्त हो सकता है जब यहाँ के एक जनता और प्रतिनिधि अपने पंचायत को अगर शराब मुक्त देखना चाहते हैं तो इस पे खड़े उतरना पड़ेगा। सबको कदम से कदम मिला के चलना होगा, तभी जो है पंचायत शराब मुक्त पंचायत हो सकता है। लेकिन सर, अभी जो आपको दर्शक देख रहे हैं, आप तमाम मनसेरपुर पंचायत के तमाम जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो अभी सबके सामने हाथ जोड़ करके जो है तो अभी मैं मत का जो है से भीख मांगता हूँ कि आप मुझे इस मत का, जैसे दान कहते हैं, तो मतदान कीजिएगा। मतदान के द्वारा मुझे सेवा का अवसर दीजिएगा, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। बशर्ते केवल तो मेरी बात ही रह जाएगी। जब तक मुझे जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। इसलिए सबसे मैं निवेदन करता हूँ, घर घर जा कर के सबसे मैं इस तरह से निवेदन करता हूँ कि अगर पंचायत को सही रूप में, है ना, विकास करना है और पंचायत के मान सम्मान की भी बात सोचना है, तो वैसे उम्मीदवार को वोट दीजिए जो इस मान सम्मान को रख सके और आपके जो जितनी भी योजनाएँ हैं उसको बढ़िया से पूरा कर सके। विवेक से काम लीजिए, विवेक का जो है से उपयोग करके किसी को भी मतदान दीजिए, तो विवेक का उपयोग कीजिए। एकदम से आंख मूंद करके किसी के कहने पर मत कीजिए। चुनाव चिन्ह, अपना चुनाव चिन्ह के बारे में बता सकते हैं? मेरा चुनाव चिन्ह है डबल मोमबत्ती है, 2 मोमबत्ती है, मोमबत्ती है। और इस मोमबत्ती है से जैसे घर में प्रकाश करने की बात है, अंधकार को दूर करके प्रकाश करने की जो है सो बात है, कल्पना है। तो इस मोमबत्ती के चीज़ द्वारा ही वह कल्पना और वह योजना पूरी होगी, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय। 10 है।
तो ये 10वें नंबर में। तो ये थे मेरे साथ मंसरपुर पंचायत के सत्येंद्र नारायण सिंह, जो कि मुखिया प्रत्याशी थे और इस बार जो है चुनाव प्रचार में खास करके मंसरपुर पंचायत में अपना मुखिया पद के लिए नामांकन करवाए हैं। और सभी जनता मालिक से इनका आग्रह है, निवेदन इन्होंने किए हैं कि जिस प्रकार मोमबत्ती का काम होता है अंधेरे को भगाना, उसी प्रकार इनका भी फर्ज बनेगा कि तमाम जनता का विकास के बारे में, उनके सभी सरकार की सभी योजनाओं को मंसरपुर पंचायत के धरातल पर उतारने का इनका पूरा प्रयास रहेगा। तो मेरा भी यही कहना है कि आप अपने पंचायत के अंदर एक ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो शिक्षित हों, युवा हों, कर्मठ हों और ईमानदार हों। जहां शिक्षित उम्मीदवार होंगे वहीं आपके पंचायत का विकास हो सकता है, सर्वांगीण विकास हो सकता है। वहीं आपके बाल बच्चे के भविष्य के बारे में, शिक्षा के बारे में वही इंसान सोच सकता है। खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में सोच सकता है। तो आप लोग को जागरूक करना मेरा काम है। आप लोग को फिर से मैं कह रहा हूं कि आप लोग ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो आपके पंचायत का सर्वांगीण विकास करे। शिक्षित, युवा, कर्मठ, ईमानदार उम्मीदवार होना चाहिए। आप उन्हें ही वोट दें। आइए, तो मेरे बीच तमाम जनता भी हैं मंसरपुर पंचायत के, मैं उनसे भी राय विचार लेता हूं कि इस बार उनका क्या राय है, क्या विचार होगा, इस बार क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं मुखिया के पद के लिए या नहीं। तो आइए मैं बात करता हूं यहाँ के तमाम जनता से। क्या कहना है भैया आपका इस बार? अब यहाँ से मोमबत्ती छाप को देकर जिताना है। बदलाव क्यों चाहते हैं, हमको ये पहले बताइए। मुखिया चुने हैं तो ऐसो मोमबत्ती छाप को सोचते हैं। मंसरपुर पंचायत के अंदर आप मुखिया पद में क्यों बदलाव चाहते हैं? नया मुखिया जी को क्यों चाहते हैं? नया विकास हो। क्यों पहले मुखिया जी जो थे विकास नहीं किए हैं इस पंचायत का? करे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। नली गली है सो सब बनाए हैं जी, तब भी है सो इंदिरा आवास में कुछ घुसखोरी हो जाता है। लेकिन आपको उनके ऊपर, सत्येंद्र जी के ऊपर विश्वास है कि वो एक शिक्षित है और अच्छा विकास मिलेगा इस पंचायत के अंदर? हाँ हाँ, विश्वास है। घुसखोरी खत्म हो जाएगा? हाँ, घुसखोरी खत्म हो जाए। क्या कहना है बाबा आपका? आप सोच रहे हैं इस बार? कुछ नहीं सोचे हैं अभी तक? हाँ, सोचे क्या सत्यनारायण बाबू का मुखिया बनाना है। किस लिए बनाइएगा उनको? ऐसा क्या बात है जो आप उन्हीं को मुखिया बनाना चाहते हैं? कैंडिडेट तो बहुत है। हाँ, बनाना है कि इतना उन्नति नहीं हो रहा है कोई तरह के, जो नया पहले पुराना मुखिया रहा कोई उन्नति नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, आपका उम्र कितना हो रहा है? हमारा उम्र कम से कम नहीं को तो 55 होगा। वृद्धा पेंशन दिए? जी नहीं, अभी तक आपको नहीं मिला? जी नहीं अखन तक मिला। तो आप क्यों वोट दिए थे? वोट दिए यही कि मैं गरीब के देखने के लिए। अभी समझिए आपका वृद्धा पेंशन पाने लायक उम्र हो गया है, अभी तक आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। तो जो भी जनता आपको सुन रही है, जी देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? चाहते हैं कि मेरे वृद्धा पेंशन, मैं गरीब आदमी है, मैं वृद्धा पेंशन मिलने के लिए मुखिया प्रत्याशी को वोट देने के लिए हम चाहते हैं कि सत्यनारायण बाबू के सन के मुखिया रहे हमारा, जो सबके बारे में सोचे, हाँ, सबका भलाई करे। जी। क्या कहना है सर, इस बार किधर वोट दीजिएगा? मोमबत्ती छाप। क्या है, कुछ मिला रहा है? नहीं मिला नहीं है तो मिलबे करेगा कि मिलेगा? पहले वोट देने से पहले? तो पहले नहीं, वोट देंगे उसके बाद मिलेगा। अच्छा, वोट देने के बाद लीजिएगा? हाँ, अच्छा। पहले लेंगे तो क्या सब लीजिएगा सो बताइए। जो होगा सो देबे करेगा। कुछ सरकार का लाभ मिला आपको? आप जो 5 साल जिनको मुखिया बनाए उनके माध्यम से आपको कुछ सरकार के योजनाओं का लाभ मिला? वृद्धा पेंशन, शौचालय, नल जल योजना, क्या चीज का लाभ मिला? कोई चीज के लाभ नहीं मिला अभी तक किसी चीज का लाभ नहीं मिला। तो इस बार क्या चाहते हैं आप? तो मुखिया बदलना है। बदलना है? हाँ, पक्का मूड बना पक्का लिया? मूड बना लिए हैं। चलिए तो बदलिए दीजिए। हाँ ठीक है। क्या आपका क्या कहना है? हमारा कहना मोमबत्ती छाप जिताना है। मोमबत्ती देगा? हाँ, इस बार तब मंसरपुर पंचायत के अंदर प्रकाश ही प्रकाश रहेगा ना? जरूर रहेगा। अगर सच्चा मुखिया आएगा जरूर होगा।
चलिए तब देखते हैं इस बार क्या होता है मनसरपुर पंचायत के अंदर। आप सर एक युवा हैं, युवाओं का सोच मैं जानना चाहता हूं कि पंचायत के अंदर इस युवाओं के लिए क्या जरूरी है। परिवर्तन हर हाल में परिवर्तन चाहिए। क्यों चाहिए सर परिवर्तन? परिवर्तन चाहिए काम विकास के लिए। जो हमारे पंचायत में आज तक नहीं हुआ वो काम होने जा रहा है, तो इसलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। क्या काम हो रहा है थोड़ा हम भी सुने समझे। काम है कि जैसे हमारे पंचायत पानी बरसात होती है, पानी भर ठेवना जम जाता है। अच्छा। इसका कोई व्यवस्था आज तक नहीं हुआ है। तो हमारे जो जिनको हम बनाने के लिए जा रहे हैं वो संकल्प ले लिए हैं कि हमको पानी को निकास को साफ कर देना है। चलिए सामुदायिक भवन बनेगा हर जगह, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ होगा। रोड जहाँ बचा हुआ उस रोड को निकाला जाएगा। पीछे पश्चिम साइड रोड नहीं है, उधर रोड बनेगा। तो हम लोग क्यों नहीं ऐसे आदमी को सिलेक्शन करेंगे और वोट दे के जिताएंगे जो हमारे समाज में विकास का काम करते रहेंगे। तो जो जनता आपको सुन रहा है तो आप कैसे प्रत्याशियों को वोट देने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं? प्रत्याशियों जनता से कह रहे हैं कि हमारे ऐसे प्रत्याशी हैं, कर्मठ हैं, सेवा करेंगे, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अब क्या चाहिए? ईमानदार हैं, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, इनको कोई चीज़ की कमी ही नहीं है। तो लालच कायल करेंगे? सही बात। नहीं देखते हैं कि बहुत जगह जिनको कमी नहीं होता है फिर भी जो है वो पूरा एकदम प्रतिष्ठा के लिए खड़ा हुए, सम्मान के लिए, कमाने के लिए नहीं खड़ा हुए हैं। अच्छा इनको सम्मान चाहिए, हम लोग सम्मान देने के लिए तैयार हैं। हमारे समाज का विकास होगा। बहुत जगह सुनने में आया है, हर एक बहुत सारे पंचायत में घूमा हूँ, देखा हूँ, बहुत सारे पब्लिक का कहना हुआ जनता का कि हमर सौंस पंचायत के पैखाने खाए गेलखिन मुखिया जी। तो एजोर वो बात भेले हन। वो सब बात नहीं है। वो जो कमजोर आदमी है ना, वो सब अपना कहते हैं हमरा खा लिया कर दिया। हमारा कहाँ कोई खा लिया, हमरा खा के देखे तो। अच्छा आपको जो हम जागरूक रहेंगे तो हमारा कोई है ले सकता, अधिकार को छीन सकता है कोई? ना बिल्कुल सही बात। हम फाइट करेंगे, क्यों नहीं? हमरा क्यों ले लेगा? इंदिरा आवास में कहता पैसा ले लिया, हमरा कहाँ पैसा ले लिया इंदिरा आवास में? तो आपका 100 बात का एक बात कहना है हर एक जनता से कि जागरूक हो। जैसे ये जागरूक हो के सरकार के सभी योजनाओं का लाभ लिए, उसी प्रकार आप लोग भी जग जाइए और इस बार अच्छे प्रत्याशियों को चुने और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ चुनकर। प्रत्याशी ही नहीं है मेरे पंचायत में जो इनके टक्कर में आ सकता है। क्या कहना है सर? सर मुखिया बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। जी आपका भी सोच यही है? जी शिक्षा का अभाव है सर। शिक्षा का अभाव, सबसे पहले शिक्षा जी जरूरी है। जी तो इस बार अगर मान लीजिए सत्येंद्र जी जीत जाते हैं मुखिया में, तो सबसे पहले कौन सा काम को लेकर आग्रह कीजिएगा उनसे? मैंने शिक्षा के हाँ जी। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, वो भी बनेगा सर। जरूरी है कि नहीं आपके? जरूरी, मेन जरूरी है सर। नहीं है जरूरी? जी जरूरी है। अगर मान लीजिए खुदा न वास्ते कोई गर्भवती महिला है, कोई तरह का दिक्कत हो गया, जाने में दिक्कत है। जाने में दिक्कत है कि नहीं? जी 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 तो जरूरी है उप स्वास्थ्य केंद्र। आपका बाबा क्या कहना है? हम लोग कहना है पूरा मुखिया बनाएंगे, पहले रोड खाली करेंगे, पूरा बनेगा। अच्छा इसके बाद फिर किसी का इनका गाड़ी फ्री रहेगा। अच्छा सब कोई महिलाओं को कोई दिक्कत होगा तो अपना बगल में मुखिया रहेगा, बुलाएगा, सब काम करवाएगा। चलिए मेरे पीछे एक और है जनता, इनसे भी राय विचार लेता हूँ। आपका क्या नाम है सर? कर्णदेव कुमार। क्या कहना है मनसरपुर पंचायत के अंदर आपको क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगा या नहीं होगा? बदलाव होना चाहिए, बदलाव नहीं होगा तो काम बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या क्या गड़बड़ हो रहा है और क्या क्या हो गया, थोड़ा सा बताइए। बनाइए, हम लोग उसको बनाए, वो आदमी के बीच रहने नहीं चाहता है, नहीं ब्लॉक जाता है, वो जानेगा क्या क्या काम होता है। इसलिए हम सोचे जो आदमी जानकार है उसको बनाना है। तो इस बार वोट देने के लिए तमाम जनता से आप क्या कह रहे हैं, किनको वोट दिया जाए? वोट सत्यनारायण बाबू को दिया जाए, जो आदमी इधर उधर जाए और आदमी से मिले। आप भी सत्यनारायण जी का नाम ले रहे हैं, कोनो दूसरो कैंडिडेट का नाम लीजिए। दूसरा कैंडिडेट कोई काम लायक है नहीं तो उसका नाम कैसे हम लेंगे? चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही कि, और मैं भी यही कहूँगा कि तमाम जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं आपके पंचायत में सोच। अच्छा ई बेर ई बताइए कि बदलाव चाहे छिए मुखिया? जी मुखिया में बदलाव चाहे छी? जी। किनका बदले चाहे छी? मास्टर साहब के। मास्टर साहब
किए हुनका चुन लिए? अच्छा आदमी छै, अच्छा आदमी। ईमानदार छै। तो जे भी अपने के महिला सुनि रहलखिन हन, तमाम महिला से ई पंचायत के महिला से अपने की कहल चाहे छियै? मुखिया जी के वोट दै ले, मुखिया जी। पद के। मुखिया पद पर जे मास्टर साहब खड़ा छथिन हुनका वोट दै ले। जी। अपने की कहक छै चाची? ई बेर की चाहे छियै? हम तो यही चाहते हैं सब लोग वोट दीजिए, अच्छा आदमी है, जो आदमी है बनाइए, जिससे गांव को कुछ अच्छा भला हो, अच्छा से रहे, और क्या चाहेंगे। अच्छा, पहलुका मुखिया जी के द्वारा काम ठीक ठाक भेले कि नहीं? एको तो काम नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। तो इस बार बदलना आप चाह रहे हैं? हाँ मुखिया जी? बदलना। अपने रे की मामा अपने के वृद्धा पेंशन मिलल कि नहीं? हाँ मिले मिले। तो ई बेर की चाहे छियै? पहलुके मुखिया जी ठीक रहथिन कि नहीं का लाभल चाहे? अब सब छै नहीं, कुछ न करा पारल। नैका मुखिया जी के बदले चाहे? हाँ बदले चाहे। अपने की चाहे छियै? लड़का मुखिया जी ने। नैका मुखिया जी के किनका चिन्ह वोट देबै ई बेर? की चाहे छी किनका? सत्यनारायण जी का। अपने की सोचलिए हन? भाईजी का। मास्टर साहब को वोट देबै? अपने? नहीं मास्टर साहब को वोट देम, तनी रास्ता नहीं है, रास्ता बनाए तो अच्छा करथिन, मुखिया जी बनथिन। कहाँ रास्ता नहीं छै? रास्ता इन्ने नहीं है, रास्ता जावे में दिक्कत है, इन्ने गरम गाड़ी करता है। अच्छा। ये चाहे छे बनथिन मुखिया, हमरा रास्ता चाहिए। अच्छा। इतने हमरा चाहिए। अच्छा, मास्टर साहब के ऊपर भरोसा है आपको? क्या जीतने के बाद वो काम करेंगे कि कहीं ठगने का काम करेंगे? नहीं भरोसा है। भरोसा है? हाँ। आप लोगों के विश्वास पे खड़े उतरेंगे? हाँ खड़े उतरे। तो ये थे महिला मंसरपुर पंचायत के, और इनका भी यही कहना है कि इस बार जो है बदलाव चाहिए। अपने के की कहे छै? ई बेर की चाहलिए है? परिवर्तन होना चाहिए। कुछ परिवर्तन होना चाहिए। विकास क्यों परिवर्तन? विकास नहीं हो रहा है। पहले जो मुखिया थे वो उसके द्वारा कुछ काम नहीं हुआ, प्रोग्रेस नहीं हुआ। प्रोग्रेस नहीं हुआ। शिक्षा सबके मामला में बहुत पिछड़ा हुआ है यहाँ। हाई स्कूल का भी नहीं है यहाँ, उसमें भी दिक्कत हो रही है सबको, पढ़ाई करने में बलिया जाना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि आप बहुत अच्छी बात बताए कि खास करके शिक्षा का स्तर जो है बहुत नीचे गिर गया है, लेकिन मैं एक आप महिला हैं और जिस हिसाब से आपने हम अपनी समस्याओं को रखा है अपने पंचायत के अंदर, मैं समस्या को समझ रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या है? समस्या शिक्षा है, उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र है, तीसरा नंबर है गांव में सड़क पे ही पानी गिरता है, घर का नाली नहीं है, पक्की सड़क और नाली का बहुत जरूरी है। जल जमाव बना हुआ। क्या नाम है? मेरा शिल्पा भारती। कितना पढ़ी लिखी है? हम BEd MA किए हुए हैं। BEd। कहीं जॉब वॉब कर रहे हैं क्या? जॉब तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो आपको तमाम जनता सुन रही है, तमाम महिला सुन रही हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? हम चाहते हैं क्या इस पंचायत चुनाव में सत्येंद्र नारायण सिंह को चुनना ही चाहिए। अच्छा। तमाम महिला से ही कह रहे हैं यही अनुरोध है। एक एक वोट सभी को ही अपना सत्येंद्र बाबू को दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या कहना है इस बार किनका चाहे छिए? विकास बाबूजी। तो ये महिला थे जो कि उनका कहना है कि इस बार बदलाव चाहिए, और बदलाव में होगा तभी जो है इस पंचायत मंसरपुर पंचायत के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर खास ध्यान होगा, और सरकार के सभी योजनाओं के ऊपर जो है काम किया जाएगा, क्योंकि अभी तक मंसरपुर पंचायत के अंदर जो विकास चाहिए वो विकास अभी तक नहीं हुआ है। और मेरा भी यही कहना है आप तमाम जनता से कि आप अपने पंचायत के अंदर ऐसे प्रत्याशियों को चुनें जो आपके पंचायत के अंदर सर्वांगीण विकास कर सके, जो सरकार के सभी योजनाओं पर खड़े उतरने का आपके समक्ष रखने का काम करें। आप वैसे प्रत्याशियों को चुनें। तब तक के लिए बने रहे। कैमरामैन शिवम कुमार के साथ मैं साकेत कुमार। धन्यवाद। Is what you